हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टडी प्लान पर, जो कि कैलकुलस का लास्ट पार्ट है। बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के मिक्सचर से ये टॉपिक आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसमें ये यूजुअली 8 मार्क का टॉपिक आता है, या तो 4 मार्क के लगातार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, या 6 मार्कर आ जाता है और एक 2 मार्कर यानी क्विक क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या एक प्लान बना सकते हैं कि हमें ये जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करते हैं तो जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसके आर्बिट्री कांस्टेंट्स, आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने कहा कि यार एक कांस्टेंट मान लीजिए से लैम्डा, तो उस लैम्डा की वैल्यू आपके लिए 3 हो सकती है, मेरे लिए 4 हो सकती है। तो ऐसे कांस्टेंट को हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। और फिक्स कांस्टेंट क्या होता है कि यार एक नंबर ले लो 5, तो वो सभी के लिए 5 हो जाएगा, वो फिक्स कांस्टेंट है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट ओरिजिनल इक्वेशन से हटाने पड़ते हैं। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करते हुए एक इक्वेशन कंटेन करते हैं जिसमें डेरिवेटिव्स होते हैं, और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन आने के बाद डिग्री एंड ऑर्डर, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर आपको यह पता लग गया तो अब आप चैप्टर में ठीक से एंटर कर पाएंगे, और आपको 2 मेन बातों का पता होना चाहिए। पहला, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पूरी तरह से डेरिवेटिव यूज होने वाला है। We use derivative, we have to use differentiation। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और सर्कल या स्ट्रेट लाइन या इलिप्स, हाइपरबोला, इन इक्वेशंस के डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी जनरेट करना आ जाता है। इजी है, कर पाओगे, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली डेरिवेटिव का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ही हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जैसे ही फॉर्मेशन कंप्लीट कर लोगे तब आते हो आखिरी पार्ट पर, इसके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक रिवर्स प्रोसेस है। तो वी यूज इंटीग्रेशन इन दिस, और मोर ऑफ अ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अगर इसको प्रैक्टिस करते हो तो इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। यानी इस पार्ट में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हमारे को 2 तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है जनरल सॉल्यूशन, यानी बस सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। और एक हमारे को कभी कभी कंडीशंस दी होती हैं, तो हमसे पर्टिकुलर कंडीशन की डिमांड करी जाती है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं कि हाँ यार ये कंडीशन दी हुई है, तो आप जनरेट करो कि वो जो कांस्टेंट आपने रखा हुआ है उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे केस को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशंस कितने तरह के हैं। पहला जो है वो है वेरिएबल सेपरेशन। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ तो dy/dx इज इक्वल टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप dy के नीचे y की टर्म्स ले जाओगे और dx के नीचे x की टर्म्स ले जाओगे, और फिर इस पे इंटीग्रेशन का साइन लगाते हुए सॉल्व कर लोगे। कांस्टेंट जो है हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ रखना। वेरिएबल सेपरेशन खत्म करने के बाद हमारे कोर्स में इम्प्लिसिट भी है, इम्प्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब शायद नाम आपने ना सुना हो, क्वेश्चन भले ही करे हो, वो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। dy/dx और dx/dy इज इक्वल टू f ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल ले लूँ, dy/dx इज इक्वल टू sin x + y। भाई कितनी भी कोशिश कर लो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप x + y को क्या पुट कर देते हो, t पुट कर देते हो, तो आप बहुत आसानी से, देखिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ ऐसा, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। dy/dx के बदले लिख दूंगा dt/dx -1 इज इक्वल टू sin t, और फिर आप वेरिएबल सेपरेट करते हुए इसको ईजिली सॉल्व कर लोगे। इस तरह के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ये सेकंड कैटेगरी है। अब हम
आगे बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत काम करना पड़ेगा, इस पर टिपिकल क्वेश्चंस और हॉट्स भी बनते हैं। एनसीईआरटी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, हमने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना के ऑलरेडी डाली हुई है, आप प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तो मेरे पास ऐसा एक एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, और ये देखिए इसमें जो x की डिग्री है वो 2 है, y की डिग्री 2 है, और अगर मैं x और y को अलग अलग वेरिएबल काउंट ना करूं और इनकी भी डिग्री ऐड करके देखूं तो डिग्री 2 है, थ्रू आउट सेम है, तो इसमें फिर y को जो है वो vx मान लिया जाता है, और v जो है वो फंक्शन ऑफ x होता है, और इसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर लिया करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जब कभी भी कोई भी फंक्शन y अपॉन x में या x बाय y में होगा तो वो होमोजीनियस ज़रूर होगा, इस टॉपिक को कर लीजिएगा। और फिर जो है फोर्थ अगर मैं बात करूं तो वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे कोर्स में बहुत आसान सा एक पार्ट इसका दे दिया गया है, वरना ये बहुत लेंदी होता है। हमारे कोर्स में सिर्फ इतना दिया गया है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, या फिर dx बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश। पी डैश और क्यू डैश सिर्फ अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं, इसलिए मैंने लिखा है, ये मत सोचना कि p का डेरिवेटिव है पी डैश, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है, पहले केस में p और q कभी भी y का फंक्शन नहीं हो सकते, और दूसरे केस में ये जो दो कांस्टेंट मैंने ले लिए हैं ये कभी भी x का फंक्शन नहीं हो सकते। तो इसमें आपको याद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है, अगर मैं फर्स्ट केस को रेफरेंस लेता हूँ तो ये हो जाता है p dx, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला जाता है। क्या अब कुछ बच गया? जी हाँ, इसके अलावा एप्लीकेशन जो है वो आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी हमने मार्क कर दिया है नीचे कि कहाँ एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कैसे करने हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस नॉर्मल क्वेश्चन को स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया होता है। जैसे कि मान लें अगर मैं कह दूँ कि अ कर्व हैज़ अ स्लोप ऑफ 5x, तो dy बाई डी एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे हम, 5x को। फाइंड द कर्व सच दैट इट इज़ पासिंग थ्रू 1,7, तो आप क्या करोगे, dy यहाँ रख लोगे, 5x dx यहाँ रख लोगे, जैसे ही इंटीग्रेट करोगे कर्व आ गया आपके पास, तो ये y एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आ गया। और कर्व कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 1,7 से, यानी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 7 है, तो आप जैसे ही पुट करते हो तो आपको यहाँ पर ऐसा दिखाई देने लग जाता है, और c की वैल्यू निकल कर आती है 7 माइनस 5/2 यानी 9/2। तो देयरफॉर द कर्व इज y इक्वल्स, बिल्कुल भी मत डरो, बहुत आसान टॉपिक है, ये आ गया, इससे एप्लीकेशन बोल दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये है पूरा स्टडी प्लान डिफरेंशियल इक्वेशंस का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी बातें हमने बताई है हमने उसे रो वाइज लिख दिया है, और नीचे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के टिपिकल क्वेश्चंस डाल दिए हैं। आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करिएगा, और हाँ, इस चैनल पे कमेंट करना, इसको सब्सक्राइब और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।